राधे राधे गाइस। तो आज हम एक नई जगह पे निकल पड़े और जैसे कि आप पीछे मेरे देख रहे हो, हमारी जो बसेस है वो बसेस आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था पहले वाले ब्लॉग में कि आप हमारे साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके हम चल रहे हैं, उन्हें वृंदावन घुमाने के लिए हम लेके आए। तो इसकी वजह से अभी ये बसेस मंगाई है, 2 बड़ी बसेस है, उसमें हम सब जाएंगे आज। तो कुछ ऐसे जो डेस्टिनेशंस है वो कवर करेंगे जो वृंदावन की भूमि में एक अनन्य साधारण महत्व प्राप्त किए हुए हैं। तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड। हम यहाँ पे मथुरा में आ चुके हैं और अभी हम इस वक्त खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के थोड़ा नज़दीकी, मतलब यहाँ से सिर्फ एक 500 मीटर्स का अंतर है। तो बात ये है कि अंदर आप कुछ भी मोबाइल फ़ोन या फिर आपका कुछ भी सामान लेके नहीं जा सकते हो। कोई भी थैली वगैरह, पानी की बोतल तक अलाउड नहीं है अंदर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लेस है। आपको पता ही है इसका इतिहास क्या था क्या है। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और उसका हमें भी पालन करना पड़ेगा और मोबाइल हम अंदर नहीं ले जा सकते। अभी हम मंदिर के अंदर से आ चुके हैं दर्शन लेके, और कुछ यहाँ पे जो बातें हैं वो बहुत सी, मतलब एक सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए पूरा मतलब सिक्योरिटी वगैरह सब फोर्सेस एकदम टाइट है। कुछ भी सामान अंदर नहीं ले जा सकते, इसके लिए आपको जो लॉकर रूम से वो अवेलेबल है। लेकिन एक हैक बताता हूँ, मोबाइल अलग से रखने की बजाय आप सीधा एक बैग में रख दो, वो बैग रख दो, वो कुछ चेक नहीं करते कि क्या रखा है बैग में, कुछ ऐसा मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है वो, तो आपका मोबाइल उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और रही बात मंदिर की, तो मंदिर और जो मस्जिद है वो एकदम सटा के बनाई हुई है, दीवार की दीवार मिलती है। और मंदिर का जो पार्ट है वो इन लोग ने, मतलब जो मंदिर प्रशासन है उन लोग ने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ है। बहुत अच्छे वहाँ पे आर्किटेक्चर है, मंदिर बहुत बढ़िया है, कान्हा की और राधा की मूर्ति बहुत अच्छी है। तो जो लोग जो अपने खास करके हिंदू भाई है, वो जो सेकुलरिज्म का पूरा चोगा पहन के बैठे हैं, और उन लोग को लगता है कि मुस्लिम लोग जो कि हमारे मुस्लिम भाई है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग, लेकिन कुछ ही अच्छे, क्योंकि अगर वो सब अच्छे होते तो हमारा जो एक महत्वपूर्ण मंदिर है वो मंदिर तोड़ के वो यहाँ पे मस्जिद नहीं बनाते। मस्जिद बनाने के लिए उनको तो कहीं पे भी जगह थी ना, पूरे मथुरा में कहीं भी बना सकते थे, इससे बड़ी बना सकते थे। लेकिन मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, दे चोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर आवर रिलीजन। सो ये बात भी उन्होंने ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप किसी के साथ, किसी और धर्म के साथ ज़्यादा जुड़ते हो, अपने धर्म से ज़्यादा उनके धर्म को मानते हो, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, लेकिन सब अच्छे भी नहीं होते। तो भैया जब भी आप मथुरा में आ रहे हो ना, तो ये गन्ने वाले आपको हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, इनका हर एक का रेट अलग है। इसका 20 रुपये, उसका 30 रुपये, हर एक का रेट अलग अलग मिलेगा आपको। तो एक बार 1-2 जगह पे जाके देख ही लीजिएगा। अभी आ चुके हैं रमन रेती गोकुल में। श्री कृष्ण के पावन चरणों से ये भूमि पवित्र हो चुकी है, और ऐसा माना जाता है कि जो कोई यहाँ पे जो रमन रेती है उसमें मतलब खेलता मिलता है, मतलब घुल मिल जाता है, वो सीधा कृष्ण का जो स्पर्श है उसको अनुभव होता है। और जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, पूरे मतलब बहुत से ट्रैवल्स ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं, और ये प्लेस जो है ये लगभग 12 बजे के आसपास बंद हो जाती है। I just want to give you a
क्विक अपडेट, कुल्फ़ी मत खाना भाई। यहाँ पे आके कुल्फ़िया वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली आप समर के दिनों में आ रहे हो तो। पर ये कुल्फ़ी आप ट्राई ना करें, जनहित में जारी। सुनेगा तो आपको इधर के बारे में मालूम पड़ेगा हम कौन सा जगह पर आया है, और नहीं सुनेगा तो इधर पूरा जंगल जंगल नजर आएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अभी ये देव स्थल पर जो हम लोग जा रहे हैं, ये गोकुल धाम का पहला पॉइंट है। इसको बोलते हैं रमन रेती। जैसे हमारा घर में, आपका घर में पोरगा पोरगी खेलता है, ऐसे ही गोपाल इधर माटी में खेलते थे, वो स्थल है। अच्छा, इधर का माटी का ये विशेषता है, तुम लोग कितना भी कपड़े में लगाना, बदन में लगाना, पर वो माटी लगेगा नहीं, निकल जाता है। भविष्य पाहायचं इसी माटी पे, इसी गोकुल में कान्हा का पूरा बचपन गया था, और कान्हा ने यहाँ पे सब रासलीला ही रखी थी। तो उसी माटी में हम आज आ चुके हैं। और कुछ लोग बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे उतरते ही यहाँ की माटी को अपने सर से लगा लेते हैं। वो उनकी श्रद्धा होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने उन पे हंसते हुए देखा है, क्योंकि ये रमन रेती नहीं है, इसको तुम क्यों माटी पे लगा रहे हो। भाई साहब, ये गोकुल की नगरी है, ये गोकुल की माटी है, इस पर कभी ना कभी कान्हा के पैर पड़े तो हर जगह की माटी जो है ना, ये पवित्र हो जाती है अब। तो इसी वजह से वो लोग अपनी, खास करके अपनी जो माताएं बहनें हैं, सिर से लगा लेती हैं। आप जब भी गोकुल में आओगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत से गाइड्स मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गाइड है। हर एक ग्रुप के साथ एक मतलब गाइड होता ही है। वो गाइड आपको अप्रोच करते हैं आपके ग्रुप को, और जो कुछ मतलब आप मर्जी से देना चाहो वो दे सकते हो उनको। तो वो आपको पूरी जगह पे घुमाएंगे। यहाँ पे ये रमन रेती, यहाँ पे एक मंदिर है मेरे पीछे आप देख रहे हो, लेकिन अभी भगवान को भोग लग रहा है तो हम अभी नहीं गए अंदर, बाद में जाएंगे। तो इस तरीके की पूरी जानकारी आपको दे देंगे कि कहाँ कहाँ कान्हा ने कौन सी लीलाएं रची होगी। तो आपको इस तरह की पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। चलो भैया आगे बढ़ो, फटाफट। सारे लोग मुख से बोलो ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण, हमारा ब्रज धाम सरका अरे चलो चलो चलो। बाहर गेला आपलं बोलून
कहा जाता है कि गोकुल की माटी को आप जितना अपने अंग पे लगा दोगे तो आपका अंग जो है, जो आपका शरीर है, वो कृष्णमय हो जाएगा। एप्पल जूस है। गोकुल में रमन रेती से निकलने के बाद हम आ चुके हैं नंद भवन में। नंद भवन, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके अनुसार ये नंद जी का जो महल था वो था। इसमें बताया जाता है, यहाँ पे बोर्ड पे ही लिखा था एक्चुअली कि 84 पिलर्स है यहाँ पे। सो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम नंद भवन में आ चुके हैं और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है यहाँ का नंद भवन। जो नंद जी थे उनका ये महल था, ये रहने का निवास था। और ठीक उसी के सामने है ये यशोदा भवन। लेकिन यहाँ पे एक रूल है छोटा सा, तो यहाँ पे आप सिंगली मतलब अकेले जाके दर्शन नहीं कर सकते हो, आपको किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। और ग्रुप में शामिल होने के बाद हर एक ग्रुप को यहाँ पे 15 मिनट तक का टाइम देते हैं वो लोग। जब वो लोग 15 मिनट हो जाएंगे तभी दूसरा कोई ग्रुप अंदर एंट्री कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अभी ये पर्टिकुलर रीज़न क्या है इस चीज़ का, ये अभी तक तो नहीं पता है। लेकिन मतलब जो ग्रुप जा रहा है 50-50 का ही ग्रुप लेते हैं वो, और वो जा रहा है तो उनका दर्शन जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए शायद ये रूल उन्होंने बनाया है। भारत देश में अलग अलग स्कैम चलते रहते हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने अपने स्कैम करते हैं, लेकिन ये जो स्कैम है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इतना ऑर्गेनाइज स्कैम है। क्योंकि हर एक खिलाड़ी जो है ना इस स्कैम के अंदर, उसकी पोजीशन फिक्स है, उसका रेट फिक्स है, उसका जो रोल है वो बखूबी निभाता है। क्योंकि हमारे साथ जो ये आदमी आया था, ये हमें ग्रुप में यहाँ पे लेके आया, और लाने के बाद आपको ये जो पीछे पर्दा देख रहा है ना, तो उसके पीछे कन्हैया की एक छोटी सी मूर्ति है जो एक झूले पे बिठाई हुई है, और उन्हीं के पीछे मैया यशोदा की एक बड़ी मूर्ति है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बताएंगे पूरा रेट कार्ड, क्योंकि अगर आपको उस झूलाना है तो आप या तो पति पत्नी एक साथ झूला सकते हो, या फिर आप माँ या बेटा एक साथ झूला सकते हो। तो उसका रेट कार्ड फिक्स है, आपको 200 रुपये का एक पावती बनाना पड़ता है। और इसके साथ ही ये तो बस शुरुआत है, भगवान का जो भोग हर रोज़ लगता है, तो उन्होंने हमें बताया था कि योगी सरकार ने सीधा डायरेक्टली अभी उनके हाथ में कुछ पैसे का रखा नहीं है, कुछ एक ऑफिस के टाइप उन्होंने हर मंदिर में एक ऑफिशियल बिठाया हुआ है, तो उसी के अंडर वे सब भोग का वगैरह पैसा जाता है, तो वहीं पे पावती बनानी पड़ती है। तो उन्होंने हमें क्या बताया कि अगर आपको 2 दिन का, सिर्फ 2 दिन का अगर भोग लगाना है भगवान को, तो आपको 1100 रुपये की एक पावती फाड़नी पड़ती है। अगर आपको 1 दिन का भोग लगाना है तो 551 रुपये की पावती आपको फाड़नी पड़ती है। और उससे नीचे भी आप दे सकते हो, 300, 200, आपका जितना बनना है उतना। और उसके साथ ही बाद में जब आप दर्शन के लिए जाते हो, सब वो बोली चल रही है, वो सब बोली चलती है, 1100 कितना, 1100 कितना, वो सब लोग अपना अपना बोली लगाते। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाए और आप दर्शन करने के लिए जाओ, तो वहाँ पे आपको, जब आप दर्शन करते हो तो ऑब्वियसली कि आप पे कुछ दक्षिणा वहाँ पे रखते हो, तो वहाँ पे भी वो आपको रखने के लिए बोलते हैं 51 रुपये रखिए तो आपका अच्छा होगा, आपका भला होगा, आपको माँ बाप के नाम पे रखिए, आपके जो पूर्वज है उनके नाम पे रखिए। ना जाने कितना पूरा ख़ानदान निकाल लेते वो लोग और पैसा निकाल ही लेते। तो ये जो स्कैम है ना, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम ही बोलूँगा मैं इसको, स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो लोगों की जेबों से, उनको इमोशनल करके, माता पिता ना जाने कौन से ख़ानदान का नाम ले लेके। यहाँ पे हमारी सारी गाड़ियाँ पार्क है, और यहाँ पे ये बंदर लोग इस दुकान से जो कोई कुछ भी खरीद रहा है, ये देखो ये साला ये कैसे नीचे आ रहा है, टाप करके ऊपर से उसको छीन लेके जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है ये बंदर। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि वो जो पिलर्स वाला
जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, वो जो पिलर्स वाला एक मंदिर था वो था नंद भवन। वो एक्चुअल में एक सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, और उसके बाजू वाले जो कुछ नए नए मंदिर थे, यशोदा भवन वगैरह, वो सब अभी अभी बनाए गए। तो जब यहाँ पे आप आते हो तो इस बात का अच्छे से ध्यान रख लो कि हर मंदिर में, हर जगह पे जो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कुछ नए नए तरीके से आपके साथ स्कैम होने का ट्राई होता है। यहाँ पे भी है एक अलग और एक यूनिक तरीका है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप एक बार आओगे ना तो आपको नज़र में आ जाएगा, पर आपको बचना है उससे, आपको भावनाओं में बहना नहीं है इसमें। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं ब्रह्मांड घाट की ओर। है ना भाई, क्या टेंशन में और ब्रह्मांड घाट पे हमारा अभी प्लान है खाना खाने का, क्योंकि सुबह से हम घूम रहे हैं। 7 बजे से हमने जो आश्रम छोड़ा था तो अभी तक हम घूम ही रहे। तो राधे 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 राधे। छोटा डॉन, ये छोटा डॉन है। किधर जाने का है अभी? ब्रह्मांड घाट। क्या करने का उधर जाके? स्नान करने का? अच्छा, तो जिन जिन को स्नान करना है वो स्नान करेंगे। हमें तो पहले खाना खाना है। खाना खाएगा कि नहीं? खाऊंगा। खाएंगे ना। तो ब्रह्मांड घाट पे अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और यहाँ पे मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, वो कृष्ण जी का मंदिर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है कि वृंदावन ब्रिज में जो यमुना मैया बहती है, वो एक्चुअल में उसका रंग पूरी तरीके से अभी काला पड़ चुका है। और ये काला रंग ऐसे ही नहीं पड़ा है क्योंकि दिल्ली ऊपर से जो कुछ मतलब पानी है, गटर का पानी है, नालों का पानी है, सब पोल्यूटेड वाटर जो है सब वो यमुना जी में आ रहा है, और इसी वजह से पूरी यमुना जी अभी काली पड़ चुकी है। तो वो बस मेरे को वो 2 लाइन्स याद आ गई कि यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। तो सच में अभी यमुना मैया काली हो चुकी है, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो पोल्यूटेड वाटर जो यमुना में जा रहा है वो रोकना पड़ेगा, और उसके बाद जो कुछ हम एज अ पर्सन है, अगर हम कुछ यमुना जी में कुछ डाल रहे हैं, कुछ गंदी चीज़ें, मतलब कुछ कचरा वचरा फेंक रहे, तो वो नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यमुना एक पवित्र जल है। अगर इससे हम खराब करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे कि यमुना मैया थी, उसमें कान्हा ने कुछ लीलाएं करी थी, और वो बच्चे क्या बोलेंगे कि ये यमुना थी, ये तो नाला वाला है, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो आने वाली पीढ़ियों को अगर आपको कुछ हमारे कल्चर के बारे में, हमारी इस भव्य दिव्य व्यवस्था के बारे में कुछ अगर समझाना है, तो उसके लिए नदियों का, इन पहाड़ों का, बेसिकली इस नेचर का जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। हमने अभी अभी हमारे जो बसेस है वो छोड़ दिए, क्योंकि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वृंदावन में कोई भी बस, जो प्राइवेट बस है, वो एंटर नहीं कर सकती। तो ये कुछ अलग ही प्रकार के नियम है यूपी के शायद। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यूपी में, इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बट एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बसेस है ये ज़्यादातर ट्रैफिक करती है, पर हमारे लिए एज अ टूरिस्ट ये एक ड्रॉबैक हो गया। बट कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ी दूर है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर तक हमें अभी पैदल चलना पड़ेगा। Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lion.